दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की पहली तारीख आते ही मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। लगता है कि इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, खर्चों को एक एक लिस्ट बनाएंगे, बजट बनाएंगे और महीने के अंत तक कुछ पैसे ज़रूर बचा लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे महीने के दिन गुजरते जाते हैं। पहले हफ्ते लगते ही अभी तो पूरा महीना पड़ा है ऐसे लगता है। दूसरे हफ्ते लगते हैं हम थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दिए होते हैं तो लगता है कि चलो आगे हम बचा लेंगे। तीसरे हफ्ते लगते लगते हमारे सारे पैसे निकल गए और फिर महीने के आखिरी दिनों में जब हमें अपना बैंक अकाउंट या पर्स देखते हैं तो मन में एक सवाल आता है, आखिरी पैसा गया कहाँ। ना कोई बड़ी शॉपिंग, ना कोई महंगा फ़ोन खरीदा, ना कोई बड़ा सामान लिया। फिर बचत सुन मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके साथ भी ऐसे होता है तो आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि समस्या हमेशा बड़ी खरीदारी नहीं होती। कई बार हमारी कमाई को ख़त्म करने वाली चीज़ इतनी छोटी होती है कि हम उन्हें खर्च मानते ही नहीं हैं, जैसे 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। दोस्तों, हमें और आपको, हर लेडीज़ को यही लगता है कि हम 10, 20, 30, 50, 100 रुपया के खर्चे को बंद कर कर हम कौन सी अमीर बनने वाले हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी को नीरस क्यों बनाएं, हम खर्चा क्यों ना करें। तो हम बड़े खर्चा तो कर नहीं रहे हैं। तो आप यहीं पर गलत हो दोस्तों। अगर आप 10, 20, 50, 100 रुपया रोज़ ही खर्चा कर रहे हो तो एक दिन ये महीने के लास्ट तक एक बहुत बड़ा रकम बन जाएगा और धीरे धीरे करके आपका पर्स भी खाली हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी खाली हो जाएगा और आप तो सोचेंगे कि हम तो ज़्यादा पैसा खर्च किए ही नहीं। तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। कुछ समझदारी और कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करके अपनी बचत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो आपको आवश्यक है उसको अपना इच्छाएं मारे। आपको देखना है कि कौन चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कौन चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जो ज़रूरी है दोस्तों वो बेशक लीजिए। अगर आपके लिए लगता है कि इसके बिना हमारे काम चल सकता है, बिल्कुल उसको इग्नोर कीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, झाड़ू पोछा हो गया है, पूजा पाठ हो गया है और हस्बैंड जी बच्चे लोग को छोड़कर स्कूल से आ गए हैं और अभी मैं डोसा अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ। बच्चे डोसे के नाश्ता किया और एक एक एप्पल लेके टिफ़िन में गए हैं और एक एक पैकेट बिस्किट दोस्तों, क्योंकि आज बच्चे लोग को स्कूल में कंपटीशन चल रहा है। कल या परसों सैटरडे को मेरी बेटी का मेहंदी कंपटीशन था। आज उसके निबंध याद करके गई है, उस पर कुछ भाषण है स्कूल में तो वो देगी, जैसे जल ही जीवन है। और मेरे बेटा का है दोस्तों, पेड़ मेरा मित्र है। दोनों अपना अपना निबंध याद करके गए हैं और कैसे वहाँ परफॉर्मेंस करेंगे हमें नहीं पता। हम घर से तो बहुत अच्छे से याद करवा के भेज रहे हैं दोस्तों, बाकी वो वहाँ जाकर क्या करते हैं अब तो उन्हीं का मर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि घर पर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं और स्कूल पर जाते जाते जैसे ही मंच पर चढ़ते हैं ना, उनका दिमाग से बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। उनको कुछ याद ही नहीं आता है कि हमको किस पर बोलना है, हमें क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मैं यही बोली हूँ अपनी बेटी को, थोड़ा पेशेंस रखना, परेशान ना होना, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी ही टीचर है, तुम्हारी दोस्त है, ये बहुत सारे लोगों को देखकर घबराना मत। तो बोली कर तो गई है कि मैं बहुत अच्छे से करूँगी, अब वहाँ जाकर क्या करेगी मुझे पता नहीं। और अभी हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस दोस्तों और कुछ कपड़े धोए हुए थे जिसको मैं सोची फैला देती हूँ। तो चलिए मैं अपना मेन टॉपिक पे आ जाती हूँ। दोस्तों, कुछ समझदारी दिखाकर अपने खर्चे को कंट्रोल कर ले तो बिना अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाए हर महीने अच्छी रकम हम बचा सकते हैं। और हाँ, इसके मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर चीज़ में कंजूसी करनी है। बचत का मतलब यह है कि अपनी ज़रूरत रोकना नहीं। बचत का मतलब है कि अपने पैसे को वहाँ जाने से रोकना है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि महीने की कमाई में से थोड़ी रकम घर के भविष्य, बच्चे की पढ़ाई, किसी ज़रूरत के काम में, अपनी छोटी सी इच्छा के लिए बचाती रहे, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी कुछ खर्च ऐसे हैं जो हमारे घर में इतना सामान्य हो चुका है कि हम एहसास तक नहीं होता है कि। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे ही परस ले, हमारा ही अकाउंट से पैसा जा रहा है हर महीने और हमें ही पता नहीं चल रहा है कि हमारा पैसा गया कहाँ। सबसे पहला शुरुआत करती हूँ दोस्तों, अगर हम लोग ऑफ़र देखते हैं ना तो उस पर टूट जा पड़ते हैं और लगता है कि एक पर एक फ्री मिल रहा है, हम जल्दी खरीद लेते हैं और इससे सस्ता तो कभी मिलेगा ही नहीं। और दोस्तों, कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या हम ऑफ़र के चक्कर में खरीद तो रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत हमें है।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस चीज़ को 6-6 महीना साल भर आपको ज़रूरत नहीं होता है, केवल हम लोग ऑफ़र के चक्कर में ख़रीद लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों आजकल ऑनलाइन जो ऐप आ गया है, हम घर बैठे बहुत सारे सामान के शॉपिंग कर लेते हैं और हमें लगता है ना कि कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं, तो हमें लगता है ना कि उस पैसे से हमें इमोशनल नहीं जुड़े होते हैं। अगर वही पैसा अगर आप कैश में दिए होते ना, अपने हाथ से निकाल कर पर्स में से, आपके अंदर ना बहुत सारे इमोशनल उस पैसे के साथ जुड़े होते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी आदत है जिससे हमारे घर के पैसे निकलते जाते हैं और हम ना बचत नहीं कर पाते हैं। तो इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसको हम थोड़ा कम कर देंगे। जो हम कार्ड से पेमेंट करते हैं, मोबाइल से पेमेंट करते हैं, उसको हम कैश में करने लगेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपका खर्चा कंट्रोल होने लगा है दोस्तों। और आपको ऑफ़र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्या है ना कि हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वही ख़रीदना है। हमें ये नहीं सोचना है कि चलो एक पे एक फ्री मिल रहा है तो हम ख़रीद लेते हैं। हो सकता है आपके एक ही सामान की ज़रूरत हो दोस्तों, आपका दूसरा सामान घर में पड़े पड़े बर्बाद हो जाए तो हमें ऑफ़र के कौन सी फ़ायदा मिला। तो हमें वही चीज़ ख़रीदना है जो चीज़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो सामान आप वहीं छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत खरीदिए, ऑफ़र के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। और इस छोटे छोटे चीज़ों को बदलाव कर कर ना आपको पता चलेगा एक दिन आपका बहुत सारा पैसा बच गया। और ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा झमाझम बारिश हो रहा है दोस्तों। और बच्चे लोग स्कूल में गए हैं, कपड़ा भी जो मैं धोई थी वो भी भीग गया, जितना सूखा नहीं उससे ज़्यादा भीग गया दोस्तों। लंच बना रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि कपड़ा मैं फैलाई हूँ। और बारिश पड़ता है, आप अंदर रहिए तो पता भी नहीं चलता है दोस्तों। और अभी मुझे बच्चे लोग को लेने स्कूल भी जाना है, बारिश अपना कहर बरसा रहा है। तो चलिए इस वीडियो के एंड कर लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा। आप लोग सुझाव देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।